चॉकलेट है ना, मान लो चॉकलेट है ना, और क्या बाबू दूध है, मिल्क है, आराम समझना। अच्छा, जो चॉकलेट और मिल्क स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि टोटल इन दोनों का घोल है ना, इन दोनों का घोल कितना, चॉकलेट और मिल्क का घोल कितना है टोटल 50 लीटर। आराम समझना बाबू, जब 50 लीटर का घोल है, 50 लीटर का घोल है, तो उसमें जो चॉकलेट है ना उसको बोल रहा है कि यह 8% है ना, तो फिर मिल्क कितना होगा, यानी 92% होगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, क्लियर डाटा ना। अब लेकिन अब तुम मैं ये बताओ, अगर मैं 8 मतलब 50 में अगर उसका 8% निकालो, भाई देखिए 50 लीटर में तो 8%, आराम समझो ना, देखो रिलैक्स हम समझते हैं। क्वेश्चन का अगर 50 लीटर का टोटल घोल है, उसमें 8% क्या है बाबू, चॉकलेट है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो अगर मैं 50 लीटर में 8% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। अगर मैं 50 लीटर में 8% निकालूं तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रही बात, देखिए हाँ ठीक। अगर मैं 50 का लिखूं, 50 का बाबू 8%, तो परसेंट का मतलब होता है बटे में, यहां तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताओ। फिर अगेन बराबर क्या कर रहा है, समझना आराम से, बराबर क्या कर रहा है कि अगर हम उसमें क्या करें, 10 लीटर क्या कर दे मिल्क, यही ना, दूध ही मिला रहा है ना, अगर 10 लीटर दूध मिला दे, 10 लीटर दूध मिला दे, तो जो ही चॉकलेटवा है इसका तब कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है ना, उसका तब प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सीधी बात है, मैंने देखो अगर 10 लीटर मिलाएंगे तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। तो 60 लीटर में मुझे हम मानते हैं x% हो जाएगा, मुझे नहीं पता कितना, तो x मान लेते हैं। तो x% का मतलब x बटे में, कोई समस्या यहाँ तक बताओ। ये बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि इन्हीं का पूछ रहा है, चॉकलेटर का है, तो दोनों में कंडीशन क्या होती है, बराबर ही होती है, मैंने बताया है ना। उसको कम बेसी करेंगे, देखिए मिल्क में 10 लीटर घोल रहा है, तो मतलब ये चीजें तो कम बेसी हो सकती है, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, हमने बताया ना चॉकलेट, तो इसीलिए मैंने बराबर किया दोनों कंडीशनों को। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 100 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा ना, 0 से 0 काट दो, है ना, तो कितना हो जाएगा। अब इसको भी चाहो तो 4 दूनी 3 दूनी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। अब इसका बाबू इसमें करो, तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, बराबर 3x, अब 3 को इधर ले लो तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 2 कितना हो जाएगा, या अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 6 दूनी 36 18, बचेगा कितना, 2 हासिल बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 को नीचे कर लो, 2 बटे में 3 बराबर x, यही हमारा आंसर हो गया। बात पढ़ने पड़ी, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ। 60, देखो बता रहा हूँ, आराम समझो, स्टार्टिंग में कितना था 50 लीटर, अब क्वेश्चनवा में करा कि भाई अलग से वह 10 लीटर दूधवा मिला, क्वेश्चन में बोल रहा है पहले तो 50 लीटर था ही ना, 10 लीटर और मिलाएंगे तो घोलवा टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत किसी, लगा एसिड है बाबू, और क्या है, वाटर है ना, एसिड और वाटर है। अच्छा, इनका अनुपात कितना है, 1:x, क्लियर, यानी एसिड है, एसिड का A, वाटर को मैंने x, 1:x। फिर क्या मिलाया जा रहा है, 300 मिली क्या मिला रहा है, 50 मिली, अरे तुम लोग पूछ, 1 मिनट, अच्छा 300 मिली के मिश्रण में 50 पानी मिलाया जाता है, यानी टोटल इनका घोलवा कितना है, 300 है। 300 घोल में 50 मिली क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 है यार, क्या पढ़ाई करते, 2:5। तो क्या क्वेश्चन बोला होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
यानी यक्स का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन में आराम समझो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर समझो। सबसे पहले तो यह देखो कि हमें यक्स का मान, देखो कॉमन सेंस लगाओ, मैथ को कुछ पल के लिए मैथ को साइड में रखो, अपने आप को सोचो कि अगर आप एक आम पर्सन है, मैथ नहीं आ रही है, आपको दूध और एसिड और वाटर मिलाए हैं और टोटल कितना घोल है, 300 मिलीलीटर घोल है, फिर उसमें आप 50 क्या कर रहे हैं, 50 फिर मिला दे रहे हैं, वाटर को मिला रहे हैं, है ना। तो हमारा अनुपात बन जा रहा है 2:5 बन जा रहा है। तो तुम एक चीज बताओ, अगर पहले 300 था, समझो मेरी बात को, क्योंकि मुझे यक्स का मान निकालना है ना, यक्स का मान निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों रेशियो के हिसाब से मेरा घोल कितना है, 300 है। फिर अगेन उसमें 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी ये रेशियो, जब 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो रेशियो बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इस रेशियो के हिसाब से टोटल कितना क्वांटिटी हो जाएगी, 350। कोई दिक्कत समस्या समस्या ना है नो। अब तुम लोग कहोगे सर जी ई काहे निकाले हैं, इसका क्वांटिटी क्यों निकाले। मेरी बात सुनो बाबू, क्योंकि अगर मुझे पता है कि 1 + x करोगे 300, यक्स का मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। इस लाइन से जो यक्स का मान जहां पूछा होगा ना, उससे आप नहीं निकाल सकते, दूसरे वाले से निकालो यक्स का मान, जहां यक्स का मान न दिया हो। समझ रहे मेरी बात क्या कहना। जब इस लाइन, इस रेशियो में यक्स का मान दिया तो इससे मत निकालो, जहां यक्स का मान नहीं दिया वहां से निकालो मान। तो इसमें नहीं दिया है, तो इससे हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकाले, गुणा भाग करें, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, क्या करना चाह रहे हैं, आ रही बात समझ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखूं यहां पर एसिड 1 है, यहां पर एसिड कितना है, 2। तो अच्छा, इन दोनों में हमें कौन सा ऐसा चीज है जो नियतांक कांस्टेंट करना पड़ेगा, एसिड, क्योंकि वाटर मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर एक था, 2 हुआ, तो इसका मतलब इसको भी 2 करो, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे, कोई समस्या नहीं है ना। चल, तो 2 से इसमें गुणा कर लो, 2 से यहाँ पर भी गुणा कर लो, ठीक है। अगर हम अरे सॉरी यार, नीचे भी कर दिए, हाँ सॉरी, क्योंकि 2 ये तो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 350। 7 बचे, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50। कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, यानी 1 यूनिट का मनवा कितना आ गया बाबू, 50 आ गया ना। जब 1 यूनिट का मनवा 50 आ गया, तो टोटल हो गया कितना, ये 2 है ना। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान 50 है, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई कोई समस्या नहीं है ना। टोटल क्वांटिटी है कितना, 300। जब ये 100 है, तो इसका मतलब यक्स वाला मनवा कितना होगा, 200 नहीं होगा। या चाहो तो, नहीं समझ में आ रहा है, अरे दिक्कत ही क्या है भाई, 200, जब ये 100 है तो इसका मतलब ये 200 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दुगुना ही होगा। देखिए 100 है, 300 टोटल है, तो ये 100 है तो 200 ही रहेगा, तभी 300 बनेगा। यानी हमें आंसर देखो, ये 200 में ऐसे नहीं दिया है, 100 200 में आंसर नहीं दिया है, हमें जानते उसका रेशियो दे दिया, या 0 0 काट के 1:2 पूछा है। तो क्या पूछा होगा, यक्स का मनवा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2। बताओ, कोई दिक्कत को, आराम समझ में आ गया ना, लगा लो। कोई मिश्रण है, किसका किसका थोड़ा बताना यार, किसका किसका मिश्रण है बोलो। यानी फ्रूटी लिख रहे हैं, फ्रूटी और पानी, वाटर, कितना अनुपात है बाबू, 5 अनुपात है। और क्या मिलाया जा रहा है, अच्छा टोटल 4 लीटर बोल रहे हैं, 1 लीटर मिलाया जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 1:1, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यक्स। अच्छा मेरी एक बात बताए आपको, मैं इसको ऑप्शन से पहले बताता हूँ, फिर इनको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग घर से करके आओ, एक बार थोड़ा घर पे माथा वाथा मारो, सर दीवार में कैसे हो, देखो ट्राई करना उसको, हम ट्रिक्स इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तुम लोग को इसका कर देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट 1-2 सॉल्व दे दिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको मैं ट्रिक्स, देखो ये सुनो, क्या क्या ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो भाई। हाँ? अच्छा 1 2 3 4 ये दिया है ना। मेरी बात समझो, हम यक्स हमें पता है कि इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन होगा, हाँ समझो।
हमेशा कॉन्सेप्ट ठीक है, ट्रिक भी कॉन्सेप्ट तो बताए थे, ट्रिक भी समझो। 1 2 3 4 है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं कुछ देर के लिए, देखो यक्स का मान कितना रखूं? 1। यक्स का मान क्या रखूं? 1 रखूं ना। पहले तो एक काम करो, इसको बराबर करो। देखो ये 5 है ना, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 करो तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, यानी 1 से 5 हो गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं? पहले भाई 1 था, 1 से 5 हुआ तो 4 लीटर, 4 यूनिट यार जलवा मिलाएगा ना, यूनिट, लीटर नहीं यूनिट। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? यानी 4 यूनिट। 4 मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी 4 है, एक्चुअल में दिया कितना है? 1, यानी इसका हो जाएगा 1 बटे में, यही ना होगा, 1 बटे में 4। इन दोनों को जोड़ो तो 5 1 6 हो जाएगा। 1 बटे में 4 करेंगे तो क्या इसका मान आ सकता है? समझो बात, नहीं समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ रही मैं क्या समझा रहा हूँ? अब यहाँ पर कुछ देर के लिए 2 रखो। देखो 2 रखने पे कितना हो जा रहा है? अगर 2 रखोगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा 3 की नहीं? यानी 3 यूनिट इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्चुअल में दिया कितना? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे में 3, यही ना होगा। तो इसको जोड़ो, 5 2 7, 5 2 7, यानी 7 का 1 बटे 3 निकालोगे तो हो सकता है 4? नहीं हो सकता। हो सकता है? अरे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले तुम लोग? आ रहा है समझ में ना कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा है? अब कुछ देर के लिए यहाँ पर मैं 3 रखूं, 3। अब 3 रख के देख लो तो कितना हो जाएगा? 3 लीटर, यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी कहने का मतलब ये लीटर है, यानी 1 लीटर है यहाँ पर 2 यूनिट के बराबर है। 2 यूनिट के बराबर है कि नहीं? अब मैं कुछ देर के लिए या ऐसे मैं इसको करूंगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 बटे में 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो इन सबको जोड़ो तो 3 1 5 3 8 हो जाएगा, गुणे 1 बटे में 2 कर लो तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर का नहीं हो जाएगा? ऑप्शन से भी चाहो तो आपका ऑप्शन नंबर ना समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑप्शन, अब 4 रख के देखो, 4 हो जाएगा, 5 4 9 होगा ही नहीं। जैसे हमने बता दिया, देखो पूजा अभी तुम लोग ट्राई कर रहे हो ना, अभी जैसे होता है ना, अब तुम लोग कहोगे सर अभी आप सर रख रहे, अभी तुम लोग को समझाने मुझे इतना टाइम लगा। मुझे रखना होता तो हम तुरंत सोचते यार 1 है ये इंटर होगा तो ये नहीं आएगा। 2 रखेंगे तो 5 2 7, कभी 4 के बराबर हो ही नहीं सकता। 3 रखेंगे, अच्छा ये हो सकता है। 4 रखेंगे तो 5 4 9, कभी होगा ही नहीं, गुणा भाग करने पर 4। नहीं समझ में आ रही बात? तो हम लोग जिसे हम लोग समझ में आने की तुम लोग को समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना, ये चीजें हैं, सीखना पड़ेगा। हमेशा कॉन्सेप्ट, जैसे क्यों कहते लोग ट्रिक, ये सब सवाल जानते हैं आप 2 4 सेकंड 5 सेकंड में करके हटना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हम दोनों ट्रिक दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं। आप दोनों सीखने, देखो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस ही नहीं है, ठीक है कॉन्सेप्ट अच्छी बात है समझो, लेकिन थोड़ा बड़ा ट्रिक भी फास्ट भी लगाने की कोशिश करो। ऑप्शन से हम कैसे नहीं, अगर हमें कभी सवाल नहीं तो हम ऑप्शन से कैसे धाड़ ना उड़ा दें रख रुक के। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात समझ में आएगी नहीं? अब इस सवाल को तुम लोग कॉन्सेप्ट से लगाओ। कल तुम लोग कॉन्सेप्ट से लगाते हो, कॉन्सेप्ट दिया ना, कैसे इसको मार रख के कैसे बराबर करके लगाते हैं, ये तो मैंने ट्रिक से बता दिया कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक, क्लियर है डाटा? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5:3 है ना, 5:3। देखो पहले कॉन्सेप्ट, पहले मैं कुछ समझा रहा हूं उसको समझ लो, फिर सवाल पर आते हैं। इस सवाल पे क्या कर रहा है क्वेश्चन पे? भाई इसमें एसिड, एसिड है ना, अम्ल है ना, एसिड डाल रहा है और क्या डाल रहा है बच्चा? वाटर डाल रहा है। ये क्वेश्चन में कर रहा है ना। अच्छा इनका अनुपात कितना है? 5 है 3 है, यही ना है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं तुम लोग से, तो के कोई एक डिब्बा, बाल्टी ले लो, बाल्टी, मतलब आराम से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। एक बाल्टी ले लो बच्चा, है ना, उस बाल्टी में क्या क्या घोला गया? अम्ल भी घोला गया है और वाटर भी है, दोनों है ना, अम्ल भी है उसमें और क्या है? पानी भी है। अनुपात हमें दे दिया कि 5:3 में घोला गया है पानी और, मतलब अम्ल और पानी। अच्छा उस बल्टिया में से, अब मेरी बात समझो, अगर उस बल्टिया में से कुछ पनिया गिरा दी बहरे, समझो तो बताइए हम क्या जाता, मान ला
बल्टिया है, बल्टिया में सब कुछ पनिया का थी, जैसे एसिड और जो पानी है दोनों तो मिक्सर है, जब उसमें से हम अम्ल भी गिरेगा पानी दोनों गिरेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना तुम जादू वाली बात तो करना नहीं सर, हम पनिया अलग गिराई, वो तो जादू वाली बात हो जाएगी, जादू तो करना। अगर आप उस बाल्टी में से गिराओगे तो अम्ल भी गिरेगा पानी भी गिरेगा, दोनों गिरेगा कि नहीं? अच्छा, अब तुम्हें पता कि अगर अम्ल और पानी दोनों गिरेगा तो किस अनुपात में गिरेगा? इसी अनुपात में गिरेगा कि नहीं? बताओ यार। अगर जैसे दूध वाली बात करें, जैसे आप लोग घर पर होता है देखते हैं दूध में पानी मिलाया जाता है, तो मिलाते हैं दूध में पानी ना, मिलाते होंगे, हमें पता है ना। अगर अब उस क्या करो, दूधवा को गिराओ, तो क्या पनिया तुम अलग गिरा दोगे, दूधवा अलग गिराओगे? ऐसा कर सकते हो? वो भाई वैज्ञानिक मेथड से हो सकता है, बट वैज्ञानिक नहीं, तुम आम तरीके से सोचो। गिराओगे तो जिस अनुपात में, अगर उसमें 2 पौआ दूधवा था 3 पौआ पनिया था, तो जब गिराओगे तो क्या 2 पौआ पनिया पर नहीं गिर जाएगा? 2 लीटर का हम रुके रहेंगे, अभी नहीं गिरेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब गिराएंगे तो उसके साथ जितना क्वांटिटी में है उतना क्वांटिटी में पनिया भी गिरेगा, उसी क्वांटिटी में दूधवा भी गिरेगा। बात समझ में आ रही बाबू के लिए? तो हमारे यही समझो, यानी इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों रेशियो के हिसाब से टोटल इसमें क्वांटिटी कितनी थी? 32। आराम से समझो, मैं समझा क्या रहा हूं। अब वो बंदा क्या कर रहा है, इस टोटल क्वांटिटिया में से 32 लीटर का कर रहा है, 32 लीटर में से कितना बाहर गिरा रहा है? कितना गिरा रहा है? 12 लीटर गिरा रहा है। अगर इसमें से आप 12 गिराओगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 22, 20 बचेगा ना। यानी दूसरी बाल्टी में कितना बचेगा? 20 पन्निया। तुम लोग कितने तेजस्वी हो यार, 20 बचेगा कि नहीं? अच्छा, अनुपतवा क्या रहेगा? वही रहेगा कि अलग हो जाएगा? भाई वही रहेगा ना। पनिया 10 लीटर तुम गिरा दो, लेकिन अनुपात तो उसी में रहेगा ना। अब तुम ऐसा नहीं ना कहोगे यार एसिडवा कम हो गया, हमारा पनिया ज्यादा गिर गया, ऐसा तो नहीं ना कर सकते। तो यानी अनुपात हमारा कितना रहेगा? 5:3 ही रहेगा। कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ यहाँ पे। अब यहां से तुम क्या करो, अब अगेन क्वेश्चन में क्या करा, उसको लगा यार अब तो कम बेसी हो गया, फिर उसने पानी मिला दिया, फिर कह रहा है ना पानी मिला रहा है, तो पानी कितना मिला रहा है? 7 सही 1/2। यानी देखो ये वाटर वाला प्रोसेस, इसी में मिला रहा है पनिया, तो इसमें पनिया मिला हो तो 7 दूनी 14 1 15, 15/2 करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5। नहीं लिख सकते? 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो हमारा हैया अनुपातवा पूछ रहा है भाई यहाँ पर कौन सा अनुपात बनेगा, यहाँ पर कौन सा अनुपात बनेगा, ये चीजें पूछ रहा है ना। तो एक काम करो, हमारा कहने का मतलब है चीजिया दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, तो देने दो। तो 5×3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। बात समझ में आ रही है? 5×3 8, 8 5×3 8 हो जाएगा, दिया के चुन में 20, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 20/में कितना हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? डाउट होगा तुरंत पूछना। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 4 बचेगा, 8 बचे 40, 8 बचे 40, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2.5। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखो समझो बाबू, तो 1 यूनिट का मान 2.5 आ रहा है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसमें 2.5 से गुणा कर दो, इसमें भी 2.5 से गुणा कर दो। ये बात समझ क्या गुणा कर रहे हैं? क्योंकि ये चीजें तो बराबर रखेंगे, हम 7.5 जोड़ के रख देंगे 100। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौक को 100, 25 वाट है 125, यानी 12.5। अगर 12.5 है, अब इसको भी करोगे तो कितना हो जाए? 25×3 75, 75 में 7.5 जोड़ दो, 75 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगा, 1 7 14 1 15। बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत उक्कत है तो बताओ यहाँ तो। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको और छोटा कर देगा, कोई दिक्कत है बताओ? रहने देना, ट्रांसफर हो जाएगा क्या? हाँ बोलो बोलो बिंदास। 1 यूनिट का मान कैसा है? देखो हमें पता था, इसको क्लीन कुछ देर के लिए मिटा दे रहा है ना, आप समझो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, इसको कुछ देर के लिए फिर मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। चलो समझो आराम से, 20 बार पूछोगे बताएंगे, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। हाँ मेरी बात सुनो, 20 है ना,
20 है, मुझे यह वाला रेशियो निकालना था, यह वाला रेशियो निकालना था कि नहीं, यही रेशियो निकालना है। अच्छा तुम बताओ, मुझे बस सवाल में इतनी ही चीज दिया है, ये छोड़ दो कुछ, ये तो छोड़ो ना, ये मजाक के लिए दिया था, आप इतने में से मुझे ये चीज निकालना है। अब तुम बताओ कैसे निकाल सकते हो। ये मेरे पास एक ही ट्रिक है, मेरा इसका टोटल क्वांटिटी कितना दिया है 20, इसका मुझे टोटल क्वांटिटी कितना दिया है 20, तो यहां से मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूं, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। एक्चुअल में दिया कितना है 20 दिया है, तो यहां से हम क्या करेंगे 20 में 8 से भाग दे दो, तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, आज 2 बार जाएगा तो बचेगा कितना 4, जीरो लगाएंगे 40 हो जाएगा, है ना। तो कितना बच जाएगा 0.5, 10 लगाएंगे तब जीरो लगाएंगे ना, तब 1.5, 2.5 आ गया। अब यहाँ से 2.5 में गुणा कर दो, यहाँ पर 2.5 से गुणा कर दो, बस ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है ना, 12.5 हो जाएगा। इसका 25 3 75, 75 75 जोड़ दोगे 14 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात है, क्लियर है। कहां पर हो, अच्छा इसको गलत कर दे क्या, 15 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 5 10, हाँ 25 10 14 15, हाँ ठीक है 15.0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर डाटा है, लगा लो।